बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। किसानों का आंदोलन जो कि 59वें दिन भी जारी है और किसानों ने साफ कहा है कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे जैसे कि अब तक डटे आए हैं। कृषि कानून को वापस करने की उनकी मांग भी वैसे ही बनी रहेगी। बातचीत भले ही सरकार के साथ होती रहे, किसान नेता आज फिर मंथन करेंगे सरकार के प्रस्ताव पर। तो सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा किसानों के बीच होगी। चर्चा इस बात की भी कि सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आखिर आगे क्या रणनीति बनानी है। सतीश नंबरदार किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आखिरकार सरकार ने प्रस्ताव दे दिया है, आप लोग आज मंथन करने वाले हैं। फिलहाल क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की आगे के आंदोलन को लेकर? आपने देखा होगा किसानों की वहां पे केंद्रीय मंत्री ने बेइज्जती करके वापस भेजा है। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब ये जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उसको मान लिया जाए, क्योंकि किसान कभी नहीं चाहेगा अपने बच्चों पर तलवार लटकी रहे। तो आज की जो मीटिंग होगी उसमें जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा सर्वमान्य तो वही होगा, लेकिन हमारे को किसी को नहीं लगता कि ये बात मान्य होगी जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। सतीश जी, कल बैठक हुई, बेनतीजा रही, ज्यादा देर बैठक नहीं चली, लेकिन क्या लगा सरकार के रवैये से कि बात कुछ बनेगी या सिर्फ बातचीत तक ही बात सीमित रह जाएगी? सरकार ने कल पूरी की पूरी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया की है। कल का तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अंग्रेजों के राज में भी जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। हिटलर शाही में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। मंत्री तो इस तरह बात कर रहे थे जैसे कानून के बंद वहां है और जैसे वे बोलेंगे उसी तरह बात की जाएगी जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं किसान तीनों कानूनों को वापस लिए बगैर दिल्ली की सीमाओं से वापस जाने वाला नहीं है जी। सतीश नंबरदार जी, लेकिन बीच का रास्ता तो निकालना होगा, चाहे सरकार निकाले चाहे किसान निकाले, क्योंकि किसान अपनी किसानी छोड़कर तो पूरी जिंदगी यहाँ नहीं बैठ सकता है। ऐसी दिशा में क्या आप लोगों की तरफ से किसी तरीके का कोई दबाव बनाने की सरकार पर रणनीति यहाँ पर, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च तो निकाला ही जाएगा किसानों की तरफ से, उसको लेकर और आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी? क्योंकि बात तो यहाँ पर आगे बढ़ानी ही होगी, सिर्फ बैठकों से कुछ नहीं होगा। नहीं, आज किसान जो संयुक्त मोर्चे की बैठक है वो इस बात पे है ज्यादा। तो जैसे कल आपने देखा होगा एक हथियारबंद लड़का किसानों ने पकड़ा है। बिल्कुल। उसने आप बोला भाई मैं सरकार की तरफ से भेजा गया हूं। तो आज किसान इस बात पे अपने वॉलंटियर्स बढ़ाने का काम करेंगे। अब कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बीच ना घुस पाए, जो घुसेगा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और किसान को हमेशा फैसले के पक्ष डर रहा है। जितने भी सरकार ने बुलाया है पहले ही जाके उनके गेट पे खड़ा हुआ सरकार किसान कभी पीछे नहीं रहा है। लेकिन सरकार का असंवेदनशील रवैया हमेशा किसानों के साथ रहा जी। जाहिर तौर पर सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला संज्ञानरत है। कोर्ट ने भी इसको लेकर कहा है कि चलिए इस पर इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक तब तक है जब तक इसकी अगली सुनवाई नहीं होती। सरकार की तरफ से भी आपको प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 साल तक हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब ऐसे प्रस्ताव को किसान खारिज कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं तो फिर क्या? नहीं, आपने देख लिया, अब कोर्ट ने भी मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और सरकार ने भी मान लिया कि हमारे कानूनों में खामी है। जब भी तो वे बोले ना भाई हम पीछे स्टैंड लिया उन्होंने, लेकिन ये पूंजीपतियों के दबाव में जब आ जाते हैं फिर वापस कर देते हैं। ये खुद मान रहे हैं इनकी दिल मान चुका कि ये इनमें खामियां हैं, क्योंकि इस कानून लागू होने से 35 करोड़ लोग जो रेडी वगैरह लगाते हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। मध्य वर्ग तो बिल्कुल ये कानून लागू होते ही भूखे मरने की कार पा जाएगा। जो सामान आज आपको 10 रुपए में ये होता है
फिर वो आपको मॉल में लेना पड़ेगा, जो पूंजीपति खरीद लेगा तो वही सामान आपको 200 रुपए में परचेज करना पड़ेगा। किसान ने सबकी सोची, किसान एक अन्नदाता रहा है और किसान इस लड़ाई से वापस नहीं हटेगा। सतीश जी ठीक है, ये आपकी यहाँ पर दलील है, किसानों का भी यहाँ पर यही कहना है। सरकार कह रही है हमने तो एक विकल्प दिया है, एक बेहतर विकल्प किसान के लिए, ताकि वो खुद तय कर सके उसे अपनी फसल किसे बेचनी है। ये दलील है सरकार की। नहीं, आपने आज तक मैं पूछ रहा हूं सरकार से, किसी भी कंपनी को, जो सरकारी कंपनी है 7 साल के करीब हो गए, आज तक हर सरकारी कंपनी बंद हुई है। आज तक कोई कंपनी, एक भी कंपनी बता दे सरकार जो आगे बढ़ी हो, तो इस बात की क्या गारंटी है तो सरकारी मंडियां 2 साल के बाद चालू रहेगी? क्योंकि यह सरकार तो सारी की सारी प्राइवेटाइजेशन पर लगी हुई। जैसे आपने देखा, रेलवे बेच दी है, बैंक बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, क्या क्या नहीं बेचा। तो सरकारी मंडी को हम किस बात पर भरोसा कर ले जो ये सरकारी मंडियों को रख लेंगे? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश नंबरदार जी, किसान नेता हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना यही है कि देखिए, किसानों की किसानी मत खत्म कीजिए, किसानों की बातों को सुनिए। सरकार ये जो प्रस्ताव दे रही है वो किसान को इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें भी किसान को छलावा ही नजर आता है।